औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं फैसल सैयद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे आफ़ियत से होंगे। रब ताला की पनाह में, अल्लाह ताला के करम से सारे अपने अहलो अयाल समेत, दोस्त अहबाब समेत आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज मुख्तलिफ़ ख़बरें हैं, उनके बारे में मैं कुछ अपने ख़यालात का इज़हार करूँगा। इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा जाएंगे कि कल इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। एक मतनाज़ा सा फ़ैसला है जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। एक रुकन है जो डेंगू में मुब्तला है और उनके दस्तखत नहीं है। सुना ये है कि जैसा कि कल मुराद सईद साहब फरमा रहे थे कि किसी एक रुकन को जो है थ्रेट किया गया और उस पर बहुत दबाव है कि वो फ़ैसला उसमें दस्तखत करें, मगर वो उसने बोला है कि मुझे अगर शूट भी कर दें तो मैं इस पर दस्तखत नहीं करूँगा। अब किस हद तक ये सच है या र्यूमर्स है, ये अल्लाह जानता है जी। मगर फ़ैसले पे उनके दस्तखत ना होने की वजह से अभी तक फ़ैसला जारी नहीं हो सका और इसीलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी तहरीक इंसाफ की जो पटिशन है वो दायर नहीं हो सकी, क्योंकि उसकी मुसद्दक़ा काफ़ी तभी मिलेगी जब फ़ैसला कंप्लीट होगा। तो इस सिलसिले में आज काफ़ी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई हैं। ख्वाजा असद साहब ने भी बड़ी धुआंधार लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर शाम को आज़म स्वादी साहब के साथ इमरान खान साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें आज़म स्वादी साहब ने बड़े सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की है, उन्हें मुखातब करते हुए कहा है कि इस जो कुछ होता है, जो पार्लियामेंटेरियंस के साथ होता है, अगर इसको रोका ना गया, जो सहाफ़ियों के साथ होता है, अगर इनको रोका ना गया तो कल जजेस भी महफूज नहीं रहेंगे। बड़ी लम्हा फ़िक्रिया है उनकी गुफ्तगू और जिस तरह से उन्होंने एड्रेस किया है। इस पे उम्मीद है कि जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो इसका नोटिस ज़रूर लेंगे। नाज़रीन, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारे यहाँ जो है ये एक दूसरे को गिराने का और एक सियासी अमल से निकालने का अमल जो है और इस पर मिठाइयाँ खाने का अमल जो है, जो रवायत है, ये पाकिस्तान के बनने के बाद से शुरू हुई। बदकिस्मती है, सियासतदान जो है हमारे, ये सबक हासिल नहीं करते। हालांकि ये सब जितने इस वक्त मिठाइयाँ खाने वाले हैं या मिठाइयाँ खाते रहे हैं या इस वक्त जो हिस्सादार हैं, ये सारे शिकार हो चुके हैं। मगर ये अगर किसी और को इल्ज़ाम देते हैं कि जनाब यहाँ कोई निज़ाम में कोई और मदाखलत करता है, तो उसके आलाकार ये खुद होए, हमेशा से खुद बनते रहे हैं। जैसा कि अयूब खान साहब जो हैं वो गए, उसके बाद यहिया खान साहब आए, यहिया खान साहब के बाद जनाब इक़्तिदार जो है वो जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को मुंतकिल हुआ। वहाँ से जनाब फिर आगे आए, जब उनको उनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया तो मिठाइयाँ बांटी गई। उस वक्त की जो अलायंस है, कौमी इत्तेहाद है, 9 सितारे जो है, उन्होंने मिठाइयाँ तकसीम की थी ढेर सारी, ठीक है। और मिठाइयाँ तकसीम करने का अमल फिर वहाँ से शुरू होता है और इसके बाद जनाब ये जारी रहता है। और फिर इसके बाद अब आगे बढ़े। बेनज़ीर साहबा जो है वो काफ़ी अर्सा बाहर रहने के, जिला वतन रहने के बाद जब वापस लौटी तो 2.5 साल बाद उनकी हुकूमत को जो है तो वो नवाज शरीफ साहब की मदद से जो है वो ख़त्म कर दिया गया। फिर नवाज शरीफ साहब आए, फिर बेनज़ीर साहबा के साथ जो है पीपल्स पार्टी वालों के साथ मिलकर उनको ख़त्म किया गया। मतलब है 2-2 बार ये एक दूसरे की मिठाइयाँ हुकूमत गिराने के सिलसिले में खाते रहे हैं। और फिर जनाब आज इमरान खान साहब, इनके बाद जरदारी साहब आए हैं। जरदारी साहब जो है वो बड़े लकी है कि 5 साल उन्होंने अपने पूरे किए। मगर ये ख़ास तौर पर टारगेट रही है नून लीग जो है, जो सबसे ज़्यादा इसमें मेरा ख्याल है 2.5 साल पहले और फिर 4 साल बाद इनकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई और सबक हासिल नहीं किया।
4 साल के बाद हुकूमत ख़त्म होने के बाद फिर मतलब है ये हमारी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे मुल्क में जिस जिसकी हुकूमत ख़त्म की गई उस पर मुख्तलिफ एलिगेशंस लगाए गए। एलिगेशंस कौन सा? माल प्रैक्टिसेस का, करप्शन का, जनाब एडमिनिस्ट्रेशन जो है, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है, फिर हालात सही नहीं है। इनको बहाना बनाकर हमेशा एक दूसरे की मदद से हुकूमतों को गिराया जाता रहा, और ये सियासतदान जो है मिठाइयाँ खाते रहे। ये क्यों दूसरी पावर्स की तरफ देखते हैं? अभी जो नवाज शरीफ साहब जो है पिछले दौरे हुकूमत इनका वो 4 साल बाद ख़त्म किया गया, क्या एलिगेशन था? उसके पास पनामा केसेस थे, उनके पास बहुत सारे उनके ऊपर इल्ज़ामात थे करप्शन के, और इसी तरह माल प्रैक्टिसेस के। इससे पहले भी उन पर यही लगे, उनको गिराया गया। पीटीआई फिर आई जनाब, पीटीआई की गवर्नमेंट आप देखें 4 साल अभी गुजरे, ठीक गुजर रहे थे। जैसे नवाज शरीफ साहब जो है वो एक निज़ाम चला रहे थे ना, एक निज़ाम तो चल रहा था। और मगर उनको 5 साल पूरे करने से पहले ही उतार दिया गया। पीटीआई की इसी तरह जैसे उनकी हुकूमत ठीक चल रही थी, इसी तरह पीटीआई की हुकूमत ठीक चल रही थी। बिल्कुल मुआशी हालात जो हैं वो ठीक जा रहे थे। जैसे नवाज शरीफ के दौर में तरक्की के काम हो रहे थे, और मेट्रो बसेस बनी हैं, फिर ये येलो ट्रेन के मंसूबे, फिर रोड्स के, फिर बहुत सारे और बिजली के जो मंसूबे शुरू किए गए, और मतलब ढेर सारे काम शुरू किए हुए थे। इसके बाद क्या हुआ? उनको गिरा दिया जाता है। पनामा केस का और ढेर सारे दूसरे पनामा केसेस में तो बहुत सारे सैकड़ों लोग हैं ना, उन पर कितने कितने लोगों पे केस बने, उन पर नहीं बने। मगर एक बंदे को उतारा गया, फिर उन्होंने जनाब कहा कि मुझे क्यों निकाला। ठीक है, अब 4 साल बाद उनकी हुकूमत को ख़त्म की गई, तो फिर इमरान खान साहब आए। 4 साल बाद इन पर वही इल्ज़ामात। ठीक चल रही थी ना हुकूमत। महंगाई जो है एक आलमी मसला था ना, अब भी जो आए हैं जिनको लाया गया है, ये भी क्या कहते हैं, महंगाई आलमी मसला है, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आईएमएफ की तरफ जो है इमरान खान साहब भी गए थे, ये भी आईएमएफ की तरफ गए थे। वो रूस की तरफ गया था, तो ये भी रूस की तरफ गए हैं। क्या? तेल सस्ता लेने के लिए। इमरान खान पर जनाब वो चूँकि उसको उतारना मकसूद था, वो कोई मखसूस लाइन्स पे नहीं चल रहा होगा, उसको उतार दिया गया। फिर इनको लाया गया, इनको पहले इकट्ठा किया गया, फिर इनको लाया गया। अब इमरान खान साहब को नायल करवाया गया। अब वही नून लीग जिनके 4 साल और उससे पहले 2.5 साल बाद छुट्टी कराएगी, वो फिर मिठाइयाँ बांट रहे हैं। किसकी? एक पॉलिटिशियंस की हुकूमत गिराने के बाद वो मिठाइयाँ बांट रहे हैं। इनको नहीं मालूम कि अभी अगर आ भी जाते हैं, ये इनको बिठा भी दिया जाता है, क्या मालूम कि 3 साल बाद फिर आपकी मिठाइयाँ कोई और खा रहा हो। आपको नहीं मालूम, मगर सबक हासिल नहीं करेंगे। इक़्तिदार ऐसी चीज़ है कि एक चंद लम्हों के लिए मिल जाए, ऐसे पांव फैलाते हैं सियासतदान हमारे कि जैसे इन्होंने सदियों का सफ़र यहीं तय करना है। और हमारे मुल्क की हिस्ट्री रही है कि जो एक दफ़ा बैठता है, उसे जब तक किसी पावर से उसे पुश आउट ना किया जाए, वो नहीं जाता। इज्जत से तो जाता ही कोई नहीं है ना। तो अब ये जो मिठाइयाँ खाते हुए इन्हें सोच लेना चाहिए कि अगर हम बिठा दिया गया इमरान खान को, ठीक है आपने आउट कर दिया, बफर्ज माल आउट कर दिया आपने, वो नहीं आता, आप सियासत से आउट कर दिया, तो क्या आप 5 साल बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। ये लिखवा ले आप, आपकी भी 5 साल हुकूमत पूरी नहीं होगी, आपकी छुट्टी करा दी जाएगी, इसी तरह किक आउट किया जाएगा। मगर सियासतदान है, चलो चंद दिन के मज़े, इक़्तिदार के मज़े तो है ना जी, देखें ना, मज़े तो लूट रहे हैं। चाहे इक़्तिदार जो है वो कांटों की सेज होता है, मगर इस सारी ये जितना है सिलसिला हुआ है रजीम चेंज का, सबसे ज़्यादा डंट नून लीग को पड़ा है, जो अभी तक आज की डेट तक जूते नून लीग को पड़े, पीपल्स पार्टी का कोई नाम नहीं ले रहा। बाकी सारी जमातें आके बैठती हैं, कोई इन्होंने करारदाद मंजूर करनी होती है, कोई बिल पास करवाना होता है, वो साइन करने के लिए बैठ जाते हैं, मगर उनको कोई नहीं जानता कि कोई साजिश में वो भी शामिल है। साजिश में शामिल जो है वो हाईलाइट किससे किया जाता है? नून लीग को। नून लीग वाले समझ नहीं रहे कि कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आप दोस्तानवी से बैठ जाएंगे, बैठे रहे, ठीक है, नुकसान अपना कर रहे हैं।
कल इलेक्शन तो होंगे ना, फिर क्या होगा। इसलिए हमारे कहने का मतलब ये था, मैं खसूसी तौर पर ये बात कर रहा था कि हमारे सियासतदान जो है वो सब हासिल नहीं करते, वो एक दूसरे गिरा के मिठाइयाँ खाते हैं। तो दूसरी तरफ जनाब हालात काफ़ी वो संजीदा सूरत हाल इख्तियार किए हुए हैं। मुज़ाकरात का दौर भी चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है। मैं सिर्फ अब आज इतनी सारी बात करनी थी, इसे नेक्स्ट में मैं फिर बात करूँगा डिटेल में, और बहुत सारी खबरें उन पर तफसील से बात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और मिलके कहते हैं जी, आइए सारे मिलके कहें पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।